प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्च न्यायालय और सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। आज हमारे से एक बहुत ही चित परिचित कानूनी अधिवक्ता जो समय समय पर अधिवक्ताओं की आवाज़ सभी सरकारी एजेंसी तक पहुंचाते रहते हैं, आदरणीय हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट्स हो, एमएम कोर्ट्स हो, और समय समय पर युवा कानूनी अधिवक्ताओं को भी जागृत करते रहते हैं। आज हम इनसे जुड़ेंगे एक विशेष विषय पर लेके, जो कि सर्टिफाइड कॉपी से जुड़ा हुआ है। हाँ, और इनका नाम मैं आपको सबसे पहले बताना हूँ, एडवोकेट योगेश गोयल हैं। ये पहले भी हमसे साल भर के अंदर कई कड़ियों में जुड़े हैं। योगेश गोयल जी, बताइए कि आज आपका जो हमसे मिलने का विषय है, जैसे पता ही है कि आप सर्टिफाइड कॉपी के विषय से बड़ा ही चिंतित थे और आज आपने उसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर रिट के अंदर एक ऑर्डर पास कराया। मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से बताएं इसके बारे में। सबसे पहले सभी अधिवक्ता भाइयों को और बहनों को मेरा नमस्कार। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सर्टिफाइड कॉपीज़ की सप्लाई को लेकर के गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि कोई भी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो समय से किसी को भी नहीं दी जाती है। और दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से, जो कि चैप्टर 17 और रूल 24 में ये साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई एप्लीकेंट सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करता है, अगर वो अर्जेंट अप्लाई करता है तो उसको एक दिन के अंदर कॉपी सप्लाई करनी चाहिए, और यदि वो ऑर्डिनरी में फाइल करता है तो 3 वर्किंग डेज के अंदर उसको कॉपी मिलनी चाहिए। लेकिन इस रूल का दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर पालन नहीं हो रहा था। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई और पहले भी हमने माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज हेडक्वार्टर्स, इन सबके सामने हमने अपना पक्ष रखा, जिसके कारण आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि तीसदारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट, इसमें एक ऑटोमेटेड सिस्टम चालू किया गया है, जिसमें जब भी आप कोई अब एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो आपको एक एसएमएस आ जाता है, और यदि आपकी कॉपी तैयार नहीं है या जब भी तैयार होगी तो आपको एक एसएमएस आ जाएगा कि आपकी कॉपी तैयार है, आप ले जाइए। लेकिन इस ऑटोमेटेड सिस्टम चालू होने के बाद भी जो समय सीमा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स के अंदर लिखी हुई है, उसका पालन नहीं हो रहा था। तो इसके लिए जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्री अजय अग्रवाल जी के प्रयासों द्वारा आज माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर एक जनहित याचिका दायर की गई, और इस जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज हेडक्वार्टर्स के द्वारा सभी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जितनी भी सर्टिफाइड कॉपीज पेंडिंग है उसकी रिपोर्ट जो है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मांगी है। और ये रिपोर्ट भी मांगी गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स की जो फॉलो करना था वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो भविष्य के अंदर इस समस्या से रिलेटेड कोई भी अगर विषय हो तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी अधिवक्ता भाई की जो सर्टिफाइड कॉपी है, जो समय से उनको ना मिली हो, तो कृपा करके मेरे मोबाइल नंबर पे आप उसकी कॉपी भेज सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट डेट है उसमें हम दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने रख सकें कि जितने भी हजारों वकील हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, जो हमारा कोर्ट स्टाफ है, वो इससे काफ़ी परेशान है, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी टाइम से मिलती नहीं है, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस समस्या को लेकर के हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में बहुत ही जल्द इस समस्या का समाधान होने वाला है। प्यारे अधिवक्ताओं, मैं एक बात और साझा करना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये प्रॉब्लम चलती है, बेसिकली ये प्रॉब्लम के लिए ऑफिसर इंचार्ज हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सेशन जज लेवल का अधिकारी देखता है इसको, और वो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का पार्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग सफर करती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ये एक तरीके से जुडिशियल एविडेंस होते हैं। इसके अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं वो जुडिशियल एविडेंस होते हैं। तो अगर आपके पास साल 6-6 महीने अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और इसी की वजह से आज आंकड़ा 5 करोड़ तक का जो पहुंचा हुआ है, जिसके लिए हमारे देश के आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी चिंतित हैं, देश के प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं, लॉ मिनिस्टर भी चिंतित हैं, जस्टिस सेक्रेटरी भी चिंतित हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बार भी प्रयास कर रही हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल प्रोसीडिंग सफर करती है, डेट्स पर डेट लगती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये विषय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी है, या ये विषय क्या वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर का मनी का भी है? जनहित के अंदर जो याचिका आपने बात किया, क्या इस पक्ष को भी आप वहां रखेंगे भविष्य में? देखिए, जो सर्टिफाइड कॉपीज की सप्लाई में देरी होने का विषय है वो हमने ऑलरेडी जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के सामने रख दिया है।
अब इस पे जो फैसला है वो लंबित है और जो इससे जुड़ी हुई अनेक समस्याएं भी हैं। जब ये समस्या का समाधान हो जाएगा तो जो भी समस्या आपने बताई है उन समस्या का समाधान भी अपने आप ही हो जाएगा। इस जब सर्टिफाइड कॉपीज आपको समय से मिलने लगेंगी तो जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो डिले है वो समस्या भी अपने आप ही दूर हो जाएगी। जो 5 करोड़ का डाटा है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग डिले हो रही है, क्या वन ऑफ द रीजन आप एडमिट करेंगे? देखो कड़वी बात है, लेकिन वन ऑफ द रीजन ये एडमिट करेंगे कि ये सर्टिफाइड कॉपी की वजह से डिले होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग डिले होती है। अगर मैं किसी के पास ऑर्डर नहीं है, उसके पास जुडिशियल एविडेंस नहीं है, तो वो अपना पक्ष कैसे रखेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उनमें डिले होने का कारण कहीं ना कहीं सर्टिफाइड कॉपीज में के सप्लाई में होने वाली देरी भी माना जा सकता है। क्योंकि जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम एविडेंस लीड करते हैं, तो कितनी बार हमने देखा है कि जो लिटिगेंट्स होते हैं या अधिवक्ता भाई होते हैं वो ये कोर्ट में सबमिशन देते हैं कि जी हमने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर रखी है लेकिन सर्टिफाइड कॉपी हमें मिली नहीं है, जिस कारण जो है वो कोर्ट को जो है वो मैटर को अर्जेंट करना पड़ता है और आगे की तारीख दे दी जाती है। आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, और ये आपको बात कहना चाहता हूं कि पूरा आपसे फिर जुड़ेंगे इसके अंदर। एक बार अपना मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी, उनको मैं बधाई देता हूं क्योंकि उनके बहुत सफल प्रयास से और कानूनी अधिवक्ता हमारे सामने जो बैठे हैं योगेश गोयल जी, एक युवा अधिवक्ता है। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि जो नेतृत्व एडवोकेट्स का बार करती है उसमें कहीं मैं इनको जरूर देखना चाहूंगा कि जो लोग इतना युवा और प्रत्यनशील रहते हैं अधिवक्ताओं की आवाज के लिए और अपना समय निकालते हैं और अधिवक्ता कोर्ट तक पहुंचते हैं, उच्च न्यायालय तक, जहां तक कोई फैसले लिखे जाते हैं, हर फैसला जजमेंट बनता है। तो मैं चाहूंगा कि यार लास्ट में योगेश गोयल जी एक बार अपना मोबाइल नंबर जरूर बोलें, जो पीछे आपने बात कही थी वो रह गई थी, मोबाइल नंबर जरूर एक बार बोलें। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, मेरा मोबाइल नंबर है 9810930909। एक बार दोबारा बोलिए प्लीज। 9810930909। सभी अधिवक्ताओं से, लिटिगेंट से, सभी लोगों से ये अपील है कि अगर कोई आपको समस्या हो सर्टिफाइड कॉपी से, कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहे, पेंडिंग कोई CA1 हो, तो आप इनको व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि जनहित याचिका में अगली बार उसकी प्रति वहां शायद लगाएंगे, उसका रेफरेंस देंगे, जिससे कि आपका, मेरे को लगता है कि समाधान बहुत शीघ्र हो जाए। इसी के साथ शब्द बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।